नीतीश कुमार, दिवाली हो, छठ हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाती है, लेकिन इतना भी नहीं चला पाती ताकि लोगों को आसानी से अपना घर जा सके। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के भी शासनकाल में और अब अमृतकाल में भी यही हाल है। पहले भी दिवाली, छठ, होली, कोई भी त्यौहार हो, लोग ट्रेनों में जानवरों की तरह ठूस के घर जाते हैं। अपनी जान का परवाह किए बगैर ट्रेनों में जानवरों की तरह भर दिए जाते हैं। सरकारें दावा करती हैं हमने इतने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद भी लोगों को, यात्रियों को घर जाने में इस तरह से परेशानी क्यों उठाना पड़ रहा है? ये जो लोग हैं भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन के डिब्बे में घुस कर जाते हैं, ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप लोग यानी जनता आवाज़ क्यों नहीं उठाती कि हमें और सुविधा चाहिए? चुनाव के समय क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि हम लोग जानवरों की तरह ट्रेन में भर के आते हैं, लेकिन आप बस दावा करते हैं कि हमने इतने स्पेशल ट्रेनें चलाई, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है। वंदे भारत ट्रेन को स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा है, लेकिन आपको पता है क्या वंदे भारत ट्रेन में आम लोग सफ़र कर पाएंगे? मुंबई से पटना का किराया वंदे भारत ट्रेन का या फिर कोई भी स्पेशल जो ट्रेनें चल रही है उसका किराया 9,000 के समथिंग है। एक मिडिल क्लास के लोग जो 450, 500, 600 में अपना स्लीपर का टिकट कराते हैं, तो क्या वो 9,000 का टिकट कराकर घर वापस आ सकते हैं? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास के लिए हम क्या किए हैं, गरीब मजदूर के लिए हम क्या किए हैं। जो मजदूर जनरल डिब्बे में 200-250 रुपये का टिकट लेके आते हैं, वो क्या 9,000 का टिकट लेके घर आ पाएंगे? अगर घर ना आ पाएंगे तो छठ भी ना मना पाएंगे। तो इसके लिए वंदे भारत ट्रेन चले या ना चले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नई दिल्ली से दरभंगा आ रही स्पेशल ट्रेन 02570 के 3 बोगियों में उत्तर प्रदेश के सराय भूपत स्टेशन के पास भीषण आग लग जाती है। इसके 12 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश में ही इटावा जिले में वैशाली एक्सप्रेस के कुछ बोगी में भी आग लग जाती है। ये मामला 12 घंटे के भीतर 2 ट्रेनें इटावा में आग के हवाले आ जाती है। बुधवार रात 2:30 बजे वैशाली एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से सहरसा की ओर जा रही थी, इसके S1 और S2 में आग लग जाती है। ये आग इटावा जिले में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लगती है, जिससे 19 यात्री की जख्मी होने की खबर आती है और 200 के करीब लोगों के सामान भी उसके अंदर जल जाता है। कारण बताया जा रहा है कि ट्रेन ओवरलोड होने के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। 12 घंटा के भीतर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 2 ट्रेनों में आग लग जाती है। एक है वैशाली एक्सप्रेस और दूसरा दरभंगा एक्सप्रेस। तो सोचिए किस तरह से रेलवे व्यवस्था चल रही है। दूसरी तरफ बड़ा खबर है, कल ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे जाके कई यात्रियों से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि हमने स्पेशल ट्रेनें चलाई है आपकी सुविधा के लिए, लाखों यात्री इसमें सफ़र करेंगे। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी थोड़ा सा जो ट्रेनें जली है उसके बारे में भी बोल देते, कितने का सामान भी चल गया। सुनिए ये बयान एक पीड़िता का है। ये पीड़िता क्या कर रहा है कि मेरा पासपोर्ट और सारा सामान ट्रेन में था और आग लगने से सारा का सारा सामान मेरा जल गया। देखिए रिपोर्ट स्क्रीन के ऊपर। आग कैसे लगी है? आग मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे कि हमारे बगल में मतलब फट से आवाज आया, आग एकदम धुआं एकदम बढ़ने लग गया। हम लोग जैसे तैसे करके भागे, खिड़की खोल के भागे, कुछ लोग ऐसे करके भागा और 1-1.5 घंटा हो गया, मतलब कुछ भी मतलब अभी तक बुझाने के लिए निकल गया, सामान मेरा पूरा जल गया, कुछ नहीं, जूता उता पूरा, इधर भी चोट भी लग गया, पूरा जल गया। कितने लोग थे? इधर ट्रेनों में रोज आग लग रही है और उधर विमानों के किराया में भी आग लग रही है। छठ पूजा पे अब लोग घर जाए तो जाए कैसे? नई दिल्ली से पटना का किराया 39,000 रुपया है विमान का। तो सोचिए गरीब तो गरीब रेल में भेड़ बकरियों की तरह जा ही रहे हैं, अब अमीर भी 39,000 रुपया खर्च करेंगे तो नई दिल्ली से पटना पहुंचेंगे। ट्रेन में आग लग रही है और उधर अश्विनी वैष्णव जी ट्वीट करते हुए कह रहे हैं, छठ पर्व में घर जाने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन पर व्यवस्था देखी। आज अभी तक 1 लाख लोगों को ट्रेन के माध्यम से दिल्ली एरिया से बिहार, झारखंड और ईस्टर्न रीजन के लिए रवाना किया जा चुका है। सभी को छठ पर्व को ढेर सारी शुभकामनाएं। अश्विनी वैष्णव जी बिहार और झारखंड और यूपी के यात्रियों को छठ पर्व पे घर जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन जिनका जो सामान जल गया उनको क्या दे रहे हैं? देखिए रिपोर्ट, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी रेलवे स्टेशन पे जाकर मुआयना कर रहे हैं और यात्रियों से बात कर रहे हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर यही अश्विनी वैष्णव जी यूपी के इटावा में जाकर कुछ यात्रियों से मिल लेते जहाँ पर 2 ट्रेनें जल गई, तो यात्रियों को थोड़ा सा राहत मिल जाती कि चलो कुछ नहीं, अश्विनी वैष्णव जी आए हैं। अश्विनी वैष्णव जी स्टेशन पे जाकर यात्रियों से बात करते हुए कहा कि मोदी जी ने हमें यहाँ भेजे हैं कि जाकर देखो यात्रियों को कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है। अश्विनी वैष्णव जी भी सारा क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। जो ट्रेनें जली उसके लिए ना तो वहाँ अश्विनी वैष्णव जी गए क्रेडिट लेने, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर जाकर कोई क्रेडिट लिए। जिनका सामान जल गया वो भी
बात आती है ध्यान में मैं अश्विनी वैष्णव हूँ, आपका रेल मंत्री। मोदी जी ने भेजा है सब चीजों की व्यवस्था देखने के लिए। ठीक है व्यवस्था, ये सब टेंट वेंट लगा, ये सब अच्छा है। मन खुश हुआ आपका? पूरे लगे रहिए, काम में लगे रहिए। दिक्कत तो नहीं हुई कोई? क्या बेटा नाम आपका? सरकार की कृपा है, गरीब आदमी के लिए जो है भी एक गाड़ी खड़ा किए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद दो। आपको भी देंगे। और सुनो, वापसी में लाखों की व्यवस्था है, आपको कोई अगर अफवाह फैलाए, अफवाहों को नहीं सुनना है। इस साल जो हमारे विशिष्ट त्योहार है उसके लिए विशेष व्यवस्था हुई है, जिसमें पिछले कई महीनों पहले से प्लानिंग चालू हुई थी और करीब करीब 3 गुना पिछले वर्ष से इस बार व्यवस्था की गई ट्रेन की। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट हो, हर तरह से क्राउड कंट्रोल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अनाउंसमेंट्स ठीक टाइम पे हो रहे हैं। कई जगह मैंने पैसेंजर्स से बातचीत भी की है और पैसेंजर्स का सेटिस्फेक्शन। कहाँ जा रहे हो? बिहार में कहाँ? कोई दिक्कत तो नहीं? टिकट आराम से मिल गया था?